अब वक्त जैसा कि बताया रहमानी साहब ने, शुक्रगुजार हूँ रहमानी साहब का मैं। इनके पिताजी से मेरी मुलाकात पटना के दिनों में होती थी, उनको जानता था, वो हमको जानते थे बेहतर से। लेकिन आज जो बताया, तो अगर नहीं आता यहाँ पर तो मैं घाटे में रहता। इतना विस्तार से बताया वक्त के विषय में और वक्त बोर्ड में संशोधन जो सरकार ला रही है उसके विषय में, कि मैं अपने को खुदकिस्मत समझता हूँ कि मैं यहाँ उपस्थित था और इनके भाषण को सुना और मैं समझा। सहाय जी, इरफान अंसारी जी, बंधु जी, अंसारी साहब, अनवर अंसारी साहब, मंजूर अंसारी साहब, सईद अंसारी साहब एवं मंच पे बैठे जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी साथीगण, सामने जगह जगह से आए हुए इस मीटिंग में आपका मैं झारखंड की ओर से स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जोहार करता हूँ, आदाब करता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं जानता हूँ कि वक्ताओं की, स्पीकर की लिस्ट बड़ी है और बड़े बड़े लोग आए हैं यहाँ बताने के लिए वक्त के बारे में, वक्त केवल संशोधन ला रही है भाजपा की सरकार, उसके बारे में सभी लोग यहाँ आए हुए हैं किसी मकसद से। तो मैं तो सुनना चाहता हूँ, लेकिन कुछ समस्या ऐसी है मेरे व्यक्तिगत कि मुझे जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं पहले समय दिया। भाइयों, मैं आपको देश में साजिश जो चल रही थी उसके बारे में एक लाइन में बताऊंगा। साजिश ये थी कि बीजेपी चाहती थी कि पिछले लोकसभा इलेक्शन में 400 सीट लावें। किस लिए भैया? 272 में तो सरकार बन जाती है, तो 400 सीट क्या कीजिएगा? 400 सीट इसलिए चाहिए था भाजपा को कि संविधान को ही बदल दे। जो संविधान हम पढ़े हुए हैं, आप पढ़ रहे हैं, अगर 400 बीजेपी को मिल जाता तो हम वो संविधान की किताब गायब हो जाती, फिर नया संविधान भाई रीराइट करके फिर से लिखती बीजेपी की सरकार, हमको नया पढ़ना पड़ता। जैसे कि 3 कानून को जिन्होंने नया बनाया है, मेरे जैसे आदमी जो पुलिस सर्विस में आया तो रट लिया था सभी कानूनों को, अब पता नहीं चलता कि कौन सा धारा बदल गया। तो ये करने जा रही थी भाजपा पार्टी और जो सरकार में आती तो, लेकिन यहाँ की जनता, हम आप सभी सजग थे और अपने संविधान को मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। हम मानते हैं कि देश इसी से चले और ये अम्बेडकर साहब का जो किताब नहीं है, एक तरह से हमारे लिए, देश के लिए ये कानून है, सबसे बड़ा कानून है। अब कानून से ही देश चलता है, तो सबसे बड़ा कानून संविधान है। लोगों ने छोटा कर दिया बीजेपी को। अब बीजेपी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। पहली बात ये समझ लेना पड़ेगा हमको, बीजेपी की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार। तो साजिश, बड़ी साजिश इनकी नाकाम हो गई, लेकिन छोटी साजिश जो है वो करने में ये बाज नहीं आ रहे हैं। अब वक्त जैसा कि बताया रहमानी साहब ने, शुक्रगुजार हूँ रहमानी साहब का मैं। इनके पिताजी से मेरी मुलाकात पटना के दिनों में होती थी, उनको जानता था, वो हमको जानते थे बेहतर से। लेकिन आज जो बताया, तो अगर नहीं आता यहाँ पर तो मैं घाटे में रहता। इतना विस्तार से बताया वक्त के विषय में और वक्त बोर्ड में संशोधन जो सरकार ला रही है उसके विषय में, कि मैं अपने को खुदकिस्मत समझता हूँ कि मैं यहाँ उपस्थित था और इनके भाषण को सुना और मैं समझा। साथियों, ज़्यादा ना बोलूँ, ये जैसा कि रहमानी साहब ने कहा, हमारे मित्र इब्रार साहब हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि प्रॉपर्टी किसकी है।
ये जैसा कि बताया उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, अपना स्वामित्व, ऑनरशिप छोड़ करके जो अल्लाह को देता है वही वक्फ कहलाता है। डोनेशन टू गॉड, अपनी प्रॉपर्टी को। फिर मनसा ये उन्होंने बताया हमारे साहब ने कि दूसरे की भलाई के लिए। प्रॉपर्टी जब तक मेरे पास है, अपनी भलाई के लिए, जब दे देते हैं दूसरे को तो उसकी भलाई के लिए। तो वक्त में जो प्रॉपर्टी चली गई तो दूसरे की भलाई के लिए बोर्ड के द्वारा दूसरे की भलाई की जाती है, ये इन्होंने समझाया। अब ये संशोधन ला रहे हैं, छोटी साजिश, हमारे लिए बड़ी साजिश है लेकिन इनके लिए छोटी साजिश है। हम तो समझते हैं वक्त को जो संविधान के खिलाफ है, ये नहीं लाना चाहिए इनको कि जानबूझ करके देश में भेद पैदा करने के लिए। हमारा देश कैसा है, विभिन्न प्रकार के धर्मावलंबियों का है, तरह तरह के इसमें धर्म के लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं, वर्ग के लोग रहते हैं। उसमें भेद पैदा करने, अशांति पैदा करने के लिए, सामाजिक वैमनस्यता पैदा करने के लिए ये संशोधन लाए हुए हैं। ये हमको समझना होगा। लेकिन इनकी मंशा पूरी नहीं होगी। जैसा कि रमानी साहब ने कहा, तेलंगाना की सरकार ने जो किया है, हम भी अपनी सरकार से कहेंगे, हम हैं यहाँ, इरफान साहब है यहाँ, दोनों मिलकर इस बात को तेलंगाना की सरकार के तर्ज पर करने के लिए हम अपने मुख्यमंत्री जी को बताएंगे, बोलेंगे। ये बताना चाहते हैं। फिर तीसरा चीज़ ये कहना चाहते हैं हम कि यहाँ 3 मेंबरान हैं पार्लियामेंट के जो जेपीसी के सदस्य हैं, उनसे गुजारिश, और जो यहाँ नहीं भी हैं उनसे गुजारिश होगी कि इस बिल का पुरजोर विरोध करें, पुरजोर विरोध करें ताकि ये बिल पास नहीं हो, क्योंकि इससे बड़ी हानि होने वाली है, जैसा कि रहमानी साहब ने बताया। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग भी जगह जगह जाएंगे। अभी सुबोध जी के नेतृत्व में कैंपेन कमेटी बनी है, वो जगह जगह हर डिवीज़न में जा रहे हैं। हम लोग भी लोगों को, जैसे कि मैं कल से शुरू करूंगा पलामू डिवीज़न, जिसमें जिले हैं लातेहार, पलामू और गढ़वा। ये 3 दिनों का दौरा मेरा होगा साथियों के साथ, अकेले नहीं, कई साथी इसमें हैं, जाएंगे। और वक्फ के जो संशोधन, वक्फ बोर्ड में संशोधन सरकार ला रही है बीजेपी की सरकार, उसके बारे में लोगों को बताएंगे और उनको आगाह करेंगे। इस तरह की षड्यंत्र बीजेपी की जो कर रही है, इसको असफल करें। हम लोग सब मिल करके हम लोग असफल करें। ये षड्यंत्र है, षड्यंत्र मानते हैं, इसे असफल करें। और सुबोध जी से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे हम, यही है सुबोध जी, कि और जो टीम है, 5 टीमें हैं, 6 टीम बल्क है, 6 टीम सभी को ब्रीफ करें कि जहाँ जहाँ हम लोग जाएँ वक्फ संशोधन बिल के बारे में लोगों को बताएं और इसका पुरजोर विरोध झारखंड की जनता से कराएं। तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप यहाँ आए हैं। अनवर जी, मंजूर साहब, सईद साहब के बुलाए पर बहुत बहुत धन्यवाद।